फितर कल होगी या हफ्ते को ऐलान कुछ देर बाद। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जबकि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत होने या ना होने का ऐलान करेगी। इस वक्त देखा जा रहा है और शहादतों के हवाले से भी रीजनल और जोनल कमेटियों के भी इजलास जारी हैं। ईद उल फितर कल होगी या हफ्ते को ऐलान कुछ देर बाद होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत होने या ना होने का ऐलान करेगी। अपडेट आपको कर रहे हैं, ईद उल फितर कल होगी या फिर हफ्ते को, ऐलान कुछ देर बाद एक्सपेक्टेड है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जबकि जोनल कमेटियों के भी इजलास जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में भी इजलास इस वक्त जारी हैं, जहां पर चांद की रुयत होने या ना होने के हवाले से जायजा भी लिया जा रहा है और शहादतें भी देखी जा रही हैं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत होने या ना होने का ऐलान अब से कुछ देर बाद करेगी। तो ईद उल फितर कल होगी या हफ्ते को होगी, अभी ये मुअम्मा क्लियर नहीं हो पाया है। ऐलान कुछ देर बाद ही एक्सपेक्टेड है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत होने या ना होने का ऐलान करेगी। इसके अलावा अगर मार्केटों में देखा जाए तो गहमा गहमी अपने उरूज को पहुंच चुकी है, और क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ईद कल होगी या फिर हफ्ते को होगी, और इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानिश। दानिश, फिर क्या मालूमात सामने आई है अभी तक, कल ईद होगी या परसों होगी? जी, इस वक्त रुयत हिलाल कमेटी का जो मरकजी इजलास है वो इस वक्त जारी है। इजलास की सदारत जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, जो चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी है, वो इस वक्त कर रही हैं। जबकि मुल्क के दीगर सूबों की जो जोनल कमेटीज हैं वो भी इस वक्त ऑनलाइन जो है वो मीटिंग में शरीक हैं। और इस्लामाबाद में चूंकि मौसम की सूरत हाल खराब है, इस्लामाबाद को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। यहाँ तो चांद जो है वो नजर नहीं आया, लेकिन दीगर सूबों से जो है वो इस वक्त रास्ते में उन जाने से जो शहादतें हैं वो अगर फॉर एग्जाम्पल वसूल होती हैं तो फिर जो है वो कमेटी जो है वो फैसला करेगी। लेकिन अभी तक किसी भी सूबे से जो है वो कोई शहादत जो है वो मुतल्लिका जो मरकजी कमेटी है उनको जो है वो वसूल जो है वो नहीं हुई। कमेटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पार्को और मुख्तलिफ मकासद फिक्र के लोग जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। इजलास जो है जारी है। इजलास के थोड़ी देर बाद जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आजाद जो है वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो फैसला करेंगे, जो बताएंगे कि कल ईद उल फितर है या नहीं है। जी ठीक है, और जैसे कि आपने बताया कि शहादतों का भी इंतजार किया जा रहा है, तो क्या इम्कानात हैं, कितनी शहादतें मौसूल हुई हैं, क्या कोई शहादत मौसूल हुई भी है या नहीं? जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तक तो शहादत जो है वो कोई मौसूल नहीं हुई। और जैसा इस्लामाबाद का मौसम है वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों का मौसम जो है वो सेम मौसम है। दीगर सूबों में जो महकमा मौसम की जानिब से बताया गया कि वहाँ भी मौसम जो है वो खराब है। इस वक्त तक जो है वो कोई शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई। शहादत ये अब डिपेंड करता है कि किस सूबे से कौन कितनी जो है वो शहादतें आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो कमेटी जो है ये फैसला करेगी कि अब जो है वो चांद के हवाले से जो है वो क्या बताना है, है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो है वो कमेटी की जानिब से जो है कोई फैसला जो है वो नहीं आया। जैसी फॉर एग्जाम्पल कोई चांद अगर नजर आ जाता है, कहीं से शहादतें जो है वो वसूल हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये बताया जाएगा। अच्छा दानिश, आपको याद होगा कि जब रमजान का चांद देखा जा रहा था तब भी मतलब अबर आलूद था और पेशावर पे बड़ा इन्हिसार किया जा रहा था, तो क्या वहां पर अब भी इन्हिसार किया जा रहा है कि पेशावर से कुछ अपडेट्स आप तक पहुंची हैं? अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो पिछला रमजान था या उससे पिछला था, तो हमेशा पेशावर केपी से ही सबसे पहले जो शहादतें हैं वो वसूल होती हैं। तो रमजान के स्टार्ट में भी केपी से जो है वो शहादत वसूल हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो कहीं से कोई ऐसी शहादत जो है वो वसूल नहीं हुई। जैसे कोई होती है तो हम अपने नाज़रीन को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर केपी से कोई शहादत जो है वो वसूल होती है तो फिर उसके बाद जो है वो एक मुशावरत होती है, क्योंकि सम टाइम जो है वो केपी में थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन सबसे ज्यादा जो है वो केपी में जो है वो क्रिएट होती है। सो उसके बाद जो है वो फैसला जो है वो करेंगे। और इस वक्त जो इजलास जारी है इसमें जो जोनल कमेटीज के जो मेंबरान है वो फिजिकली जो है वो कमेटी के अंदर भी मौजूद है, जब मरकजी कमेटी के अंदर मौजूद है, जबकि जो जोनल कमेटीज हैं वहां पर भी बराह रास्त इस कमेटी में जो है वो शरीक हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मकातब फिक्र जो अहले हदीस है, अहले तशरीह है या दीगर जो मुकातब फिक्र के लोग हैं वो भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जाहिर है अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, एप्स हैं, टेलीस्कोप हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या अभी भी साइंटिफिकली भी इन तमाम चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है?
तो स्पार्को की जानिब से जो पहले ही उनकी जानिब से एक इन्फॉर्मेशन आई थी, उन्होंने कहा था कि चांद के हवाले से स्पार्को में भी अभी तक जो है वो आज का जो है वो स्पार्को की जानिब से नहीं बताया गया। सबको जब से ये कहा गया था आज जो चांद की जो उम्र जो है वो पूरी नहीं हुई। स्पार्को ने भी कल की जो है वो एक प्रेडिक्शन की हुई है कि कल जो है वो चांद नजर आने का जो इम्कान है। तो साइंटिफिकली भी यहाँ पर भी चीजें जो है वो देखी गई हैं। स्पार्को के यहाँ पर मौजूद है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुकाम जो है वो वजारत वज़ीर उम्र के अंदर जो है वो मौजूद थे। तो तमाम तरीकों से जो है वो चांद को देखने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि शहर का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शहर को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इस वजह से इस्लामाबाद में जो है वो चांद जो है वो नजर नहीं आया। अच्छा, ये बताइएगा कि दानिश, क्योंकि पहले भी ये देखने में आया था कि रमजान का चांद नेकेड आई से देखा गया था, तो क्या अभी भी इंसानी आंख से इस चांद को देखा जा सकेगा? मौसम जो है ठीक है दानिश, आपकी तरफ पे वापस भी आऊंगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इसके अलावा कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में जोनल कमेटीज के भी इजलास जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज मुल्क भर में शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम है। नए चांद की पैदाइश आज सुबह 6:23 पर हो चुकी है, लेकिन गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 12 से 13 घंटे होगी। इंसानी आंख से चांद देखने के लिए उसकी उम्र कम अज कम 20 घंटे होना जरूरी है। गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर के दरमियान फर्क सिर्फ 28 मिनट है, जिसकी वजह से वाज़े रुयत तकरीबन नामुमकिन नजर आ रही है। और जैसा कि मोहम्मद दानिश भी हमें बता रहे थे कि अभी तक किसी किस्म की शहादत मौसूल नहीं हुई है। और कराची से हमारे साथ मौजूद है नमरा रियासत, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो नमरा से मालूमात भी हासिल करते हैं। नमरा, बताइएगा कि इजलास अभी जारी है, क्या कोई शहादत मौसूल हुई है? क्योंकि इस्लामाबाद में तो मतला काफ़ी हद तक अबर आलूद है। है शाम से ही हम देख रहे हैं कि मतलब आलूद है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद यही सूरत हाल है और अब तक कराची में भी इस्लामाबाद की तरह कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। जोनल कमेटी का इजलास जो कि असर के बाद शुरू हुआ था वो अब तक मगरिब के बाद भी जारी है और जो चांद देखने का सिलसिला है और जो एक वक्त उन्होंने 28 मिनट का बताया गया था गुरूब आफ्ताब के बाद, वो भी अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसकी रवियत का जो है वो इम्कान बहुत कम है। इससे कबल ही महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज मतलब आलूद और चांद की जो उम्र है वो कम होने के बायस उसके शवाल का चांद नज़र आने के इम्कानात कम है, क्योंकि इस वक्त चांद की उम्र जो है वो तकरीबन 14 घंटे 43 मिनट के करीब है और इसके लिए जो है वो वक्त दरकार होता है 19 घंटे का उम्र का, लेकिन वो जो है मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके बायस उन्होंने बताया था कि चांद नज़र आने के इम्कानात कम है। और अभी यही सूरत हाल है कि असर के बाद से शुरू होने वाला इजलास अब तक जारी है और कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद सदारत करने वाले मौलाना मोहम्मद सल्फ़ी और महकमा मौसमियात के दफ्तर के जो अमला है वो जो है वो इस पर फैसला करेगा और तमाम तफसीलात से मरकज़ी रवैयत हिलाल कमेटी को जो है वो आगाह करेगा और उस पर ही जो बाकायदा फ़ैसला है और जो बाकायदा ऐलान किया जाएगा वो वहीं से किया जाएगा। लेकिन अब तक जो कराची की सूरत हाल है मतलब आलूद है और कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इजलास जो है वो जारी है। जी अच्छा, आपने बताया कि इजलास जारी है और जाहिर है कि मतलब ही अबर आलूद है, तो क्या मौसम भी काफ़ी हद तक के सारे प्रोसेस पे असरअंदाज हो रहा है? बिल्कुल जी, मौसम का मलदखल हमेशा चाँद देखने के वक्त रहता है और आज भी यही सूरत हाल है। लेकिन चाँद की उम्र का जो है मुकम्मल होना भी ज़रूरी है, जो जिसके लिए हम देखते हैं अगर चाँद की उम्र मुकम्मल हो तो मतलब साफ़ होने का भी इंतज़ार किया जाता है और जो वक्त का तयन है उसे भी जो है बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से बताया जा रहा है 19 घंटे या 20 घंटे के करीब उम्र होना ज़रूरी है, वो मुकम्मल नहीं है। 13 घंटे के करीब उम्र है, जिसके बायस जो है वो 28 मिनट का जो वक्त था गुरूब आफ्ताब के बाद वो मतलब अबर आलूद है और इस वक्त भी इजलास जारी है, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज चांद नज़र आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं और ना ही इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। तो न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दीगर शहरों में भी इस वक्त इजलास का सिलसिला जारी है। नमरा रियासत कराची से और मोहम्मद दानिश हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।